हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मांग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उद्योग क्षेत्र को, इंडस्ट्री सेक्टर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को क्या कहते हैं? उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। उद्योग क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र का। औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब तेज होती है तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, वो कृषि का क्षेत्र जो है वो कम होता जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसने दी थी? सूचना प्रौद्योगिकी को। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। नेक्स्ट है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद का। किसका? रिफाइनरी उत्पाद का। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? 6 अप्रैल 1948 को। किसके द्वारा? तत्कालीन वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 उद्योग। नंबर 1 कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रक्षा उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद रक्षा बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 68%। कितना प्रतिशत? 68%। भारत में लघु स्तर, स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? हैंडलूम इंडस्ट्री। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिदत्त पूंजी पर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। किस पर? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करना। निजीकरण जो है वो निजी क्षेत्र को स्वामित्व प्रदान करना और प्रबंधन का हस्तांतरण करना होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2000 में। BSNL की स्थापना जो है सन 2000 ईस्वी में हुई थी। कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर हरियाणा, बल्लारपुर महाराष्ट्र, कमलापुरम तेलंगाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन, टैक्स इवेजन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति ने। किसने? आबिद हुसैन समिति। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है?
गुजरात। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? उद्योग अधिनियम 1951। लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु तो आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य है सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु तो आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, तो आइए जान लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। स्थान उल्टे राज्य पश्चिम बंगाल। स्थापना वर्ष 1870। सकाजी हीर राज्य झारखंड वर्ष 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल वर्ष 1908। भद्रावती कर्नाटक वर्ष 1823। बर्नपुर पश्चिम बंगाल वर्ष 1937। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है कपड़ा निर्यात में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 2009 में। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम MSMDA कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? भारत में। किस देश में बनाया गया था? भारत में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर में वृद्धि। यदि भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडलूम उद्योग, हथकरघा उद्योग। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था? SBS राघवन समिति। SBS राघवन की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिक आधार पर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन जो है वो मासिक आधार पर किया जाता है।
वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आर्थर सी क्लार्क को। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा जो है आर्थर सी क्लार्क को प्रदान की जाती है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेन गुप्ता। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता थे। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। किससे है? वस्त्र नीति से। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम छोटे पैमाने के उद्योग में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC पर। नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से। किससे? लघु उद्योगों से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति ने। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सी रंगराजन समिति ने सिफारिश की थी। किस वित्तीय वर्ष जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट आरंभ हुआ था? वर्ष 1991-92 से। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किससे संबंधित है? वायुयानों के उत्पादन से। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। कहाँ पर है? उड़ीसा में। स्थापना वर्ष 1955। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र उद्योग कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। स्थापना वर्ष 1955। स्थापना में सहयोगी देश कौन सा था? किसके सहयोग से स्थापित की गई थी फैक्ट्री? पूर्व सोवियत संघ के। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र उद्योग। स्थापना वर्ष 1955। सहयोगी देश ब्रिटेन। बोकारो झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र उद्योग स्थान झारखंड। स्थापना वर्ष 1964। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है यह उद्योग स्थापित किया गया था। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1991 में सिंदरी बिहार में की गई थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।